आपने पहली डिलीवरी इतने पेन में कराई कि सेकंड में तो आपकी हालत ही खराब हो गई। उनको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना दर्द के कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी। बहुत सी लड़कियों को टाइम से पहले ओवरी काम करनी बंद हो जाती है या फिर पीसीओडी, इस तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे केस में मैम बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम तैयार नहीं थे। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, आईपीएल के साइड इफेक्ट्स ये रहते हैं कि एक लेडी जब प्रेग्नेंट होती है, अगर उसका पार्टनर, उसका हस्बैंड उसके साथ इमोशनली रहे तो बहुत फ़र्क पड़ता है, उसकी डिलीवरी में बहुत फ़र्क पड़ता है। कितने सोसाइटीज़ हैं, मैंने यूके में काम करा है, वहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पूरे एंटीनेटल पीरियड में 9 महीने एक्सरसाइज करने साथ में आते हैं। बिकॉज हस्बैंड जब साथ में रहता है, इवन लेबर रूम में डिलीवरी के समय, उस समय पेशेंट को बहुत मॉरल सपोर्ट मिलता है। और आफ्टर ऑल बच्चा दोनों का है, तो वाई नॉट, ही शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट। क्योंकि पार्टिसिपेशन से क्या होता है, लड़की को मॉरल सपोर्ट मिलता है, नॉर्मल डिलीवरी में आसानी मिलती है, पेन कम होता है, एंड वो जो इमोशनल जो बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ, हस्बैंड की, मतलब पार्टनर की, फादर की, वो बहुत अच्छी होती है। पेनलेस डिलीवरी यानी कि दर्द रहित प्रसव, यानी कि बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी होना हमारी कंट्री में अभी भी लोगों को बहुत कम पता है। ये चीज़ वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत कॉमन है। कोई भी लड़की दर्द के साथ डिलीवरी नहीं करवाना चाहती। आफ्टर ऑल डिलीवरी एक नाइटमेयर नहीं है। क्यों उनको हम नाइटमेरिश एक वो देते हैं एपिसोड कि आपने पहली डिलीवरी इतने पेन में कराई कि सेकंड में तो आपकी हालत ही खराब हो गई। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक तरह का एक बोन है हमारी सोसाइटी के लिए। ये एक तरह का एनेस्थीसिया है जो कि हम देते हैं आपकी पीठ में, जैसे एक पतली सी सुई होती है वो लगती है। उससे क्या होता है कि एक दवाई हम डालते हैं अंदर, जिससे कि आपका ये वाला हिस्सा, नाभि के नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है। इतना सुन्न नहीं होता कि आप चल ना पाओ, आप चल लेते हो, आप टॉयलेट जाते हो, लेकिन आपके पेन फाइबर्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो जब पेन आता है तो हमको फील होता है एज अ डॉक्टर, हम पेट पे हाथ रख के बताते हैं आपको पेन आ रहा है, पेशेंट को फील नहीं होता। तो कितना अच्छा है ना। 90% सिजेरियस इसलिए होते हैं क्योंकि लड़कियां उसको सहन नहीं कर पाती हैं। और जब घर वालों को बोलो कि पेनलेस डिलीवरी, उनको लगता है ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना दर्द के कैसे नॉर्मल डिलीवरी होगी, आप तो ऑपरेशन कर दोगे। ऐसा नहीं है। पेनलेस डिलीवरी बहुत इन चीज़ है और मेरे को आज 15 साल हो गए इस चीज़ को प्रमोट करते हुए। उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली बहुत कम फैमिलीज हैं जो मानती हैं, बहुत कम फैमिलीज जो इस चीज़ को मानती हैं कि बिना पेन के नॉर्मल बच्चा हो सकता है। उनको लगता है या तो माँ को कुछ हो जाएगा, या ऑपरेशन कर देंगे, या बच्चे को कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा। सो जस्ट गो फॉर इट। आपकी डिलीवरी होने वाली है, आपका 9th मंथ खत्म हो रहा है, आपको अपना बैग पैक करना है। इसमें क्या-क्या रखना है? आपको अपने बच्चे के लिए एक छोटी-सी ड्रेस रखनी है, हालाँकि हर हॉस्पिटल में ड्रेस मिलती है, बट आप अपने हिसाब से ले जा सकते हैं। आपको अपना एक अच्छा-सा लूज़-सा गाउन रखना है, पेटीकोट रखना है, आपको अपने सैनिटरी पैड जो आपको पसंद है वो रखने हैं, बच्चे के क्लोथ्स। और हाँ, इससे ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट पे मैंने पूरा डिटेल बताया, फर्स्ट से लेके 9th मंथ तक क्या-क्या चेंजेस आते हैं बॉडी में, बच्चे में क्या चेंजेस आते हैं, और आपको अपने बैग में क्या पैक करना है जब डिलीवरी होने वाली है, उसको जाके देखिए। आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। मेडिकल साइंस ने इतना इवॉल्व कर लिया है कि आज जिन लोगों को बच्चे नहीं होते, उनको आराम से आईवीएफ से बच्चे हो सकते हैं। हमारी हसल बसल लाइफ में शादियां बहुत लेट होती हैं। बहुत सी लड़कियों को टाइम से पहले ओवरी काम करनी बंद हो जाती है या फिर पीसीओडी, इस तरह के हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसे केस में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप अपने एग्स फ्रीज कर सकते हैं। आप आईवीएफ कंसल्टेंट के पास जाइए, आप अपने एग्स, अपनी ओवरी को फ्रीज कर सकते हैं, जिससे मान लीजिए 40 के बाद या 35 के बाद अगर आपको लगे आपको मुझे बच्चा चाहिए अपने पार्टनर के साथ, और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो गए या पीरियड्स बंद हो चुके हैं, तो आप आराम से इस टेक्नोलॉजी को यूज करके अपना खुद का जेनेटिक बच्चा पैदा कर सकते हैं। मिथ्स क्या रहते हैं कि आप आईवीएफ कराएंगे तो बच्चा एबनॉर्मल होगा, या फिर वो बच्चा आपका नहीं हो तो टेस्ट ट्यूब में बनाए। ऐसा नहीं होता, इट इज जस्ट टेक्नोलॉजी, उसको यूज करिए। मैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट पिछले 23-24 ईयर्स से देख रही हूँ। प्रैक्टिस में लड़कियां आती हैं शादीशुदा, जस्ट न्यूली मैरिड, दे गेट प्रेग्नेंट, उनको बच्चा नहीं चाहिए। हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं, मैम बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम तैयार नहीं थे। तो मैं उनको ये बोलती हूँ, ठीक है फाइन, आप अबॉर्शन करा सकते हैं। हमारी कंट्री में अभी 20 वीक्स तक अलाउड है, 20-24 वीक्स तक अलाउड है। बट जब आप बच्चा गिराते हो, पहली बात तो गिल्ट बहुत ज़्यादा आता है। मैंने कितने कपल्स को देखा मेरे पास आते हैं कि मैम हमने ये ऐसे कर लिया, आगे ऐसा तो नहीं होगा कि बच्चा नहीं होगा। और मान लो किसी कारणवश उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उनका सारा गिल्ट इसी पे आता है कि हमने गलती कर दी, जबकि साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं कि आप बच्चा गिराएंगे तो आगे बच्चा नहीं होगा। तो इसलिए मैं एडवाइस करती हूँ, शादी होने वाली है, लड़कियों को आना चाहिए, भले आप अपने फियांसे के साथ आए या मम्मी के साथ आए, अकेले आए,
गायनिक्स के पास आइए, उनको पूछिए कि मेरे को आगे क्या करना है। सेक्सुअल लाइफ के बारे में आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, बिकॉज हमारी कंट्री में सेक्स एजुकेशन ज़्यादा नहीं दी जाती है। तो बेसिक जो आपके क्वेश्चन है, मोर ओवर भ्रूण हत्या करने से पहले इट इज़ ऑलवेज बेटर, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आप प्रेग्नेंट होने से पहले ही पूछ लेना कि हमको 2 साल बच्चा नहीं चाहिए, तो हम क्या करें। तो दैट इज मच बेटर रादर देन कि आप बाद में अबॉर्शन कराएं। मिसकैरेज यानी कि अबॉर्शन। अबॉर्शन यानी कि फर्स्ट या सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो बच्चे खराब हो जाते हैं, शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। उसमें ज़्यादातर जो बच्चे एबनॉर्मल होते हैं, जो जेनेटिकली एबनॉर्मल होते हैं, तो उनको बॉडी खुद ही खत्म कर देती है, उनको बॉडी खुद ही निकाल देती है। दूसरा रीज़न हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे पीसीओडी हो गया या एलपीडी हो गया। तो ज़्यादातर जो शुरू के 3 महीने में बच्चे खराब होते हैं वो इस वजह से होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी कि चौथे, पाँचवें, छठे महीने में जो बच्चे खराब होते हैं, वो ज़्यादातर इसलिए होते हैं या तो माँ को कोई इन्फेक्शन हो गया जो पता नहीं चला, या फिर उसकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, बच्चेदानी के अंदर सेप्टम है, मतलब कि यूट्रस के अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी है। तो ज़्यादातर ये रीजंस होते हैं। एबॉर्शन अगर एक हुआ है या 2 हुए हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। 25% यानी कि 4 में से 1 बच्चा खराब होता है, और जनरली शुरू के 3 महीने में होता है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो उसके लिए लोग इतना घबरा जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेसफुल लाइफ प्लस हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से ये नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिसकैरेज के बाद बच्चा नहीं हो सकता। आप अपनी बॉडी को 2-3 महीने दो, उसको हील होने दो, हार्मोनल जो इम्बैलेंस हुआ है वो ठीक होने दो, आपके पीरियड्स को रेगुलर होने दो। एबॉर्शन के बाद 1-2 महीना लगता है पीरियड को रेगुलर होने में, उसके बाद आप वापस ट्राई कर लो। ऐसा नहीं कि आप कंसीव नहीं कर सकते। अगर 3 या 3 से ज़्यादा एबॉर्शन लगातार हुए हैं, बीच में एक बार भी बच्चा नहीं डिलीवर हुआ, 9 मंथ्स तक नहीं गया, देन आपको ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। इसका मतलब आपके अंदर या पार्टनर के अंदर या तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, या फिर आपके अंदर और तरह तरह की हार्मोनल या इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम्स है। देन यू नीड टू गो टू द डॉक्टर। आई पिल यानी कि अनवांटेड 72, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ओटीसी ड्रग बनाया हुआ है, यानी कि आप ऑन द काउंटर ले सकते हैं विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। एंड ऑब्वियसली अनवांटेड प्रेगनेंसी यानी कि समथिंग विच हैपन, जो कि नहीं होना चाहिए था। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसको हम लोग यूपीएसआई बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। आई पिल के साइड इफेक्ट्स ये रहते हैं कि इट इज़ अ वेरी हाई डोज पिल। किसी भी चीज़ को रोकने के लिए हमको हाई डोज देना पड़ता है। हाई डोज जब आप हार्मोन लेंगे तो आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाएगा। वन ऑफ कभी आपने ले लिया, फाइन, क्योंकि ये मेडिसिन इसीलिए आपके लिए आई है, जिससे कभी मान लीजिए कॉन्डोम फेलियर हो गया, कॉन्डोम ब्रेकेज हो गया, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो गया जो कि प्लान नहीं था, उसमें आप ले लो। बहुत से कपल्स हैं जो कि इसको रेगुलरली अचार सब्जी की तरह खाते हैं, और मेरे पास आते हैं कि हम महीने में 3-4 बार तो ले लेते हैं। तब मैं उनको बोलती हूँ ये उन लोग के लिए नहीं है जो कि रेगुलरली साथ रह रहे हैं, मैरिड है, जिनकी सेक्सुअल लाइफ लगातार चल रही है। उसके लिए आप प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्शन लीजिए। अनवांटेड 72 जो है ये आई पिल, इसके बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हैं, और बाद में जब आपको बच्चा चाहिए तब बच्चा होगा नहीं, क्योंकि आपने इतना हाई डोज पिल ले लिया। हमारी कंट्री में एंटीनेटल केयर यानी कि प्रेगनेंसी में कितनी बार दिखाना है, कितनी सोनोग्राफी करनी है, अभी भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। जो अर्बन पॉपुलेशन है, शहर में रहती है, वो तो फिर भी जैसे ही पीरियड मिस होता है हॉस्पिटल चले जाते हैं। जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि वो इतने एक्सेसिबल नहीं है, उनको इतना ईजिली सब केयर नहीं मिलता है, उनके लिए 3 सोनोग्राफी, 3 विजिट्स मस्ट करिए। एक है 20 वीक्स यानी कि 5वां महीना, जिसको हम डिटेल स्कैन करते हैं, एनोमली स्कैन। उसमें बच्चे तब तक पूरा बन जाता है, उसकी ब्रेन, उसका लंग्स, उसके हार्ट, पूरे हाथ पैर बन जाते हैं। वो सोनोग्राफी बहुत जरूरी होती है। मेरे पास कितने पेशेंट आते हैं जो 6 मंथ में आते हैं पहली बार सोनोग्राफी कराने, और उस समय उनका बच्चा ऑलरेडी अबनॉर्मल हो चुका होता है, ब्रेन नहीं बना होता है, किसी किसी का यहाँ वाला सिर गायब होता है, या फिर हाथ पैर में से कुछ प्रॉब्लम है, और पता है कि ये बच्चा निकलने के बाद नहीं जिएगा। उस समय अबॉर्शन अलाउड नहीं होता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लेटेस्ट जो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए, वो ये हैं कि आप 20 हफ्ते यानी कि 5 महीने तक अनवांटेड प्रेगनेंसी के नाम से आप बच्चे को गिरा सकते हैं। पहले 12 वीक्स तक अलाउड के ऊपर अलाउड नहीं था। पहले 12 वीक्स के बाद अगर आप बच्चा गिराएंगे तो 2 गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन और 2 डॉक्टर्स का साइन चाहिए था। अभी लेटली 20 वीक्स तक उन्होंने आपको ये दिया है कि चलो, कई बार पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, पेशेंट को पता ही नहीं चलता वो प्रेग्नेंट हो गई, चौथे महीने में पता चला कि प्रेग्नेंट हो गए, या फिर किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं आ पाए। तो 20 वीक्स तक एक सिंगल गायनेकोलॉजिस्ट अगर कर रहे हैं अबॉर्शन तो वो आराम से कर सकते हैं। 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ के एंड तक उन लोगों को अलाउड है जिनका कि मान लो बच्चा एबनॉर्मल है, ऐसी एबनॉर्मलिटी जो हमको पता है कि डिलीवरी के बाद नहीं बच्चा बचेगा, या फिर रेप केस है, या फिर कोई ऐसा केस है जिसमें हमको लगता है माँ को जान का खतरा है। ऐसे केस में 2 गायनेकोलॉजिस्ट मिलकर 24 वीक्स तक अबॉर्शन कर सकती है। बट मेरी एडवाइस ये है कि आप प्लीज टाइमली कम से कम 3 सोनोग्राफी कराएं। एक होता है सबसे पहला डेटिंग स्कैन, जो कि 1.5 से 2 महीने पे होता है। एक होता है 12वें हफ्ते पे, जब आपके बच्चे का एंटी स्कैन करते हैं, एक डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है। और
तीसरी सोनोग्राफी 20 हफ्ते में, जिसमें बच्चे की सारी एब्नॉर्मलिटीज, इवन बोन्स में कोई प्रॉब्लम है, स्पाइन खुली हुई है, स्पाइना बाइफिडा, ये सब पता चल जाता है।